नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उम्र बढ़ने के साथ अपनी नजरिया भी बदले और हमेशा खुश रहे। सदा खिलखिलाती मुस्कुराती उपासना अब तनाव में रहने लगी थी। बात बात में झुंझला जाती, कभी संजय पर, कभी बच्चों पर, तो कभी अपनी काम वाली बाई पर। और यदि भूले से भी संजय या उसका कोई अपना किसी दूसरी महिला का तारीफ कर देता तो वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगती और मन ही मन कुढ़ जाती। किट्टी पार्टी से लौटते ही उपासना अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी हो गई और स्वयं को बड़े गौर से देखने लगी। हर पार्टी को एंजॉय करने वाली, खुश मिजाज और अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने वाली दो जवान होते बच्चों की मां उपासना आज काफी दुखी एवं निराश थी। कुछ महीनों से उसे ऐसा लगने लगा था कि उम्र बढ़ने के साथ अब उसकी सुंदरता भी कम होने लगी है और यही वजह थी कि अब वह अपने पति संजय के साथ भी उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। उसके व्यवहार में आए इस परिवर्तन से संजय भी हैरान और परेशान था। आदम कद शीशे में स्वयं को निहारती उपासना को अपने लंबे घने काले बालों से कुछ एक सफेद बाल झांकते नजर आ रहे थे। चेहरे की चमक भी थोड़ी फीकी लग रही थी। आंखों के नीचे एक दो लकीरें दिखाई दे रही थी। चेहरे पे फाइन लाइन भी साफ नजर आ रहे थे, जो झुर्रियों की निशानी एवं बढ़ती उम्र का संकेत है। वजन भी उम्र के साथ थोड़ा बढ़ गया था। हल्का सा पेट भी बाहर आ गया था। बुढ़ापा को अपनी ओर कदम बढ़ाता देख उपासना डर गई और उसके भीतर एक ही क्षण में कई नकारात्मक विचार दस्तक देने लगी। तभी उपासना का मोबाइल बजा। वह चौंक गई और नहीं चाहते हुए भी उसने फोन उठा लिया। फोन उसकी सहेली बरखा का था। उपासना के फोन उठाते ही बरखा बोली, अरे उपासना, तुम पार्टी के बीच में ही किसी से बिना कुछ कहे क्यों चली गई? तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद अनोखी ने कितना बढ़िया कैट वॉक किया। हम सब तो उसे देखते ही रह गए। तुम्हें होना चाहिए था, तुम्हें भी बहुत मजा आता। बरखा से इतना सुनते ही उपासना ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और फोन स्विच ऑफ कर एक और रख दिया। जब से अनोखी ने किटी ज्वाइन किया है, उपासना को वह अपनी प्रतिद्वंदी लगने लगी है। वैसे उपासना और अनोखी के उम्र में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बल्कि अनोखी उपासना से 2 साल बड़ी है। लेकिन उसके बावजूद न जाने अनोखी में ऐसा क्या है कि वह इतनी आकर्षक लगती है और सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकती, जबकि देखने में उपासना उससे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मेकअप स्किल भी उपासना का अनोखी से बेहतर है। इन्हीं सब बातों के भंवरजाल में उपासना फंसती जा रही थी। शाम को जब संजय दफ्तर से घर लौटा और उपासना को यूं उदास बैठा देखकर बोला, उपासना, आज तो तुम्हारी किट्टी थी, तुम नहीं गई क्या? संजय का बस इतना ही कहना था कि उपासना का मन का डर क्रोध में बदल गया और वह संजय पर बरस पड़ी। उपासना का यह रूप देख संजय अवाक रह गया। सदा खिलखिलाती मुस्कुराती उपासना अब तनाव में रहने लगी थी। बात बात में झुंझला जाती, कभी संजय पर, कभी बच्चों पर, तो कभी अपनी काम वाली बाई पर। और यदि भूले से भी कभी संजय या उसका कोई अपना किसी दूसरी महिला की तारीफ कर देता तो वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगती और मन ही मन कुढ़ जाती। उपासना अपने बढ़ते उम्र एवं उनके निशानियों को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उन्हें छिपाने के लिए भरसक प्रयत्न में लगी रहती। तरह तरह के घरेलू उपाय, सौंदर्य प्रसाधन एवं ब्यूटी पार्लर के चक्कर भी काटने लगी। उपासना का यह बर्ताव संजय को विचलित कर रहा था, परंतु वह उपासना को समझाने में असमर्थ था। दिन अपनी ही गति से चल रहा था
और उपासना हर बीतते हुए दिन के साथ तनाव से घिरती जा रही थी। तभी एक दिन उसकी कॉलेज की सहेली इंदु का फोन आया और उसने कहा अगले रविवार उनके कॉलेज का रियूनियन पार्टी है, जिसमें उनकी कक्षा के ज्यादातर लोग शरीक हो रहे हैं और उसे भी जरूर आना है। उस वक्त उपासना अभिन्न सखी को मना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह पार्टी में आने की बात मान गई। परंतु मन ही मन उसने तय कर लिया था कि वह रियूनियन पार्टी में नहीं जाएगी। वैसे उपासना को भी अपने सभी पुराने मित्रों से मिलने की तीव्र इच्छा थी, परंतु उसे इस बात का भय था, यदि किसी ने उसके रिजल्ट या बढ़े हुए वजन पर तंज कस दिया तो क्या होगा। सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जब संजय और बच्चों को उपासना के रियूनियन के बारे में पता चला तो सब ने मिलकर उपासना को रियूनियन में जाने के लिए मना लिया। उपासना भी पति और बच्चों की जिद के आगे झुक गई और रियूनियन पार्टी में जाने के लिए राजी हो गई। पार्टी में जाना उपासना के लिए किसी जंग से कम नहीं था। उसने पार्टी में जाने से पूर्व अपने बाल रंग लिए, फेशियल करवा लिया। जिस दिन रियूनियन पार्टी था उस दिन उपासना ने अपने सबसे खूबसूरत साड़ी पहनकर पूरे मेकअप के साथ पार्टी में पहुंची। असल में उपासना अपने कॉलेज के दिनों की तरह ही दिखना चाहती थी। उपासना जब पार्टी में पहुंची तो उसने देखा उसके सभी मित्र बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पहले से ज्यादा मोटा हो गया है तो किसी की आंख में मोटा चश्मा चढ़ गया है, किसी के बाल कम हो गए हैं। जब उसने राहुल को देखा तो वह हैरान ही रह गई। जो कॉलेज के दिनों में हीरो हुआ करता था वो तो पूरी तरह से गंजा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सभी मस्ती में झूम रहे हैं। तभी उपासना की नजर इंदु पर पड़ी और इंदु ने भी उसे देखते ही अपनी ओर आने का इशारा किया और वह इंदु के पास चली गई। उसने देखा इंदु ने ना तो अपनी उम्र छिपाने के लिए कोई मेकअप किया है और ना ही बाल काले किए हैं। यह देख उपासना इंदु से बोली, तुम इस तरह बिना मेकअप के पार्टी में कैसे आ गई? क्या तुम्हें अपनी बढ़ती उम्र और उनकी निशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता? यह सुन इंदु मुस्कुराती हुई बोली, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मानना है यदि कोई बाल डाई करना चाहता है तो अवश्य करे, लेकिन अपनी खुशी के लिए, ना कि अपनी उम्र छुपाने के लिए। उम्र बढ़ रही है तो क्या हुआ, एक छोटे बच्चे की तरह बिंदास जिए, योगा करे, वॉकिंग करे, स्वस्थ रहने के लिए, ना कि इस सोच के साथ कि ऐसा करने से उम्र थम जाएगी। रिजल्ट दिखते हैं तो क्या हुआ, दिखे, लेकिन इसलिए हंसना ना छोड़े, खुलकर हंसे, क्योंकि बढ़ते उम्र में चेहरों पर रिजल्ट भी सुंदर ही दिख। बढ़ती उम्र के प्रति इंदु का दृष्टिकोण देख उपासना को लगा उसे भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। पार्टी से लौटकर उपासना आज काफी महीनों बाद स्वयं को तनाव मुक्त महसूस कर रही थी और उसे इस तरह तनाव रहित देख संजय और बच्चे भी प्रसन्न थे। दूसरे दिन उपासना की किटी पार्टी थी, जहां वो बहुत ही खूबसूरती से तैयार होकर पहुंची। लेकिन आज उपासना उम्र छिपाने के लिए नहीं, स्वयं के लिए तैयार हुई थी और ना ही आज उसे अनोखी अपनी प्रतिद्वंदी लग रही थी। तो दोस्तों, आशा है कि ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो अपनी राय कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।